तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये टफ नहीं है, यह इजी सा सवाल है, लेकिन हाँ लेंदी जाएगा लेकिन इजी है। कह रहा है कि इफ़, यदि एक यहाँ पर आपको चीज़ें दे रखी है और एक यहाँ पर चीज़ें आपको दे रखी है और इनकी मदद से आपको इतना ला कर दिखाना है, सो डैट, यानी कितना दिखाना है। सिंपल सा बात है, अगर क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ x/a है, y/b है, लेकिन जो शो करके दिखाना है ना लाडले, वो स्क्वायर के फॉर्म में ला कर दिखाना है, स्क्वायर के फॉर्म में। क्लियर है? ध्यान से देखो, तो हम क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग इसमें भी करेंगे। पहले इसका हम लोग बनाएंगे, फिर इसका हम बनाएंगे, हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगा, उन दो इक्वेशन को ऐड कर देंगे, हमारे पास इतना आ जाएगा। अब आसान लग रहा है? चलो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग इसको उठाएंगे लाडलो और कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। स्क्वायरिंग करेंगे तो x/a है, ध्यान से, उसके बाद क्या है cos थीटा प्लस y/b है, उसके बाद क्या है sin थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया और बराबर में एक है तो एक का स्क्वायर कर दिया। अब इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो x/a cos थीटा, इसका स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी y/b साइन थीटा। इसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर, और प्लस में 2 × ab, 2 हो गया, इंटू में a लिखना है यानी कि x/a cos थीटा और इंटू b यानी कि y/b साइन थीटा। ध्यान से इतना आपने लिख दिया, बराबर के बाद आप लिखो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा। ठीक है, जस्ट चिल। अब अगर आप इसका ना सॉल्यूशन करोगे ना मेरे भाई, ये तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर कर दोगे x स्क्वायर, a का स्क्वायर करोगे a स्क्वायर और कोस का स्क्वायर हो जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन यहाँ पर दे दिया। अब ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से तोड़ के बताऊंगा। यहाँ पर y का स्क्वायर कर दोगे तो y स्क्वायर, ठीक ना, b का स्क्वायर कर दोगे तो b स्क्वायर, और साइन है तो साइन का स्क्वायर कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है, ध्यान से देखो, 2 × x यानी 2 में x से गुणा करोगे 2x, और y है तो क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा। अपॉन में a है और b है तो अपॉन में a हो गया, b हो गया, और इंटू में ये कोस और साइन भी लिख लोगे तो कोस थीटा इंटू आप साइन थीटा लिख सकते हो, और आप ऐसे भी चिन्ह दे सकते हो, कोई बात नहीं है। चलो, बराबर के बाद आपको क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है लाडलो, एक आपके पास प्रॉपर इक्वेशन आ गया। मान लो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ध्यान से समझना, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेंगे, साइन और कोस बराबर एक है, और उसको सॉल्व करेंगे सेम इसी तरह से। ध्यान से, ठीक है, क्या है, पहले साइन है फिर कोस है। ध्यान से, पहले साइन है फिर कोस है, यानी कि x/a साइन है, उसके बाद माइनस है, और उसके बाद क्या है लाड लो, y/b है, और फिर कोस है, और बराबर में 1 है ना। यही तो सॉल्व करना है ना। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से स्क्वायर करेंगे, है ना। तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ध्यान से, जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ वैसे आपको करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो कर दोगे तो ये भी तो हो जाएगा x/a साइन थीटा माइनस y/b कोस थीटा, स्क्वायर कर दोगे, और बराबर में एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, यानी x/a साइन थीटा का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर हो गया, प्लस में b स्क्वायर यानी कि y/b कोस थीटा, और इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, और माइनस में 2 × ab, a हमारे पास क्या है x/a साइन थीटा, और इंटू में फिर क्या है y/b कोस थीटा। अच्छे से याद रखना, और बराबर में एक है तो एक लिख दिया, और ये जो हमारे पास आ गया ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को लाड लो ऐड कर देंगे। ध्यान से देखना, है ना, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों के पास क्या था लाडले, यहीं पर कर दूं क्या, ये सेकंड इक्वेशन है। इसी में सबसे पहले देखो x/a, ध्यान से किसके फॉर्म में, सबसे पहले तो पहला इक्वेशन है कोस और साइन के फॉर्म में, कोस और साइन के फॉर्म में। ध्यान से देखिएगा, है ना, हमारे पास इक्वेशन का है x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर और कोस स्क्वायर है। ठीक है, प्लस में यहाँ पर y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर साइन स्क्वायर है। ठीक है, यही था,
और प्लस में क्या था 2 इंटू, है ना, a और b, यानी कि x अपॉन a। तो इसको हम लोगों ने तोड़ा था किसके फॉर्म में, और 2x और y अपॉन में a b, और इंटू में कोस है, साइन है, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा के फॉर्म में। ये पहला इक्वेशन था, बराबर में 1 था, ध्यान से, है ना। अरे इसको मत लिखो अभी दूसरा इक्वेशन भी लिखना है इसी तरह से। x अपॉन a है, a स्क्वायर, यहाँ पर साइन था, है ना, प्लस का चिन्ह, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, यहाँ पर कोस था, माइनस का साइन होगा क्योंकि माइनस वाला था दूसरा, और 2xy अपॉन में ab, और यहाँ पर क्या था, साइन थीटा इंटू कोस थीटा था, अपॉन में 1 था, इक्वल टू में 1 था, सॉरी। तो यहाँ तक थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा होगा, मैं भी भूल रहा था यार क्या क्या है, तो यहाँ से देख देख के लिख रहा था। तो माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई तुम मैथ कैसे बना रहे हो, ये चीज़ें आपको एक प्रॉपर स्टूडेंट बनाती है। अगर टीचर की तरह सोचने लगे ना भाई, तुम्हारी खलबली, देखो ध्यान से अगर आप देखोगे लाडलो, तो ये दोनों चीज़ क्या है, सेम है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो आप बेहतर तरीके से इसको ख़त्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ख़त्म कर दिया हम लोगों ने, बराबर के बाद एक एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भैया। अब हमें जोड़ना है लाडले, इस पूरे पोर्शन को लिख लो, क्या लिख लो, एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जोड़ना है, इसको भी लिखना है पूरा पूरी, तो यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। लिख लिया, बराबर के बाद 2 तुम्हारे हैं, तो इसको अच्छे तरीके से बड़ा करके लिख लो ना, चलो सही है। अब जो कटेगा काट सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से, आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो अरेंज करो। यहाँ पर देखो x वाला को एक जगह लिख लो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है तो प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि एक्स वाला एक जगह लिख लिया। अब y वाले को एक जगह लिखेंगे, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, और उसके बाद एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसके बाद क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है, बराबर में 2 है तो 2 लिख लिया, है ना। इसको अच्छे से लिखो यार, चलो 2 है तो 2, ओह गॉड 2 है तो 2 लिख लिया। अब यहाँ पर जो कटेगा काटो, मजे लेके काटो भाई साहब, ध्यान से देखो, कुछ कटे काट दो, नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा। यहाँ पर एक्स अपॉन ए है, एक्स अपॉन ए है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक ना। तब ये तंग कर देगा भाई। तो हम लोग कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो कोस और क्या बचेगा, अरे यहाँ से पूरा पूरी कॉमन आ गया, यहाँ कोस और साइन कॉल बचेगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में क्या बचेगा लाडलो, साइन स्क्वायर थीटा, बंद कर दो। यहाँ से भी सेम वही चीज़, दोनों में ले कॉमन निकाल लो, वाई और बी, है ना, तो कॉमन निकालोगे, अंदर क्या बचेगा, साइन और कोस बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये तो 1 रिजल्ट देगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम चीज़ रह जाएगा एज इट इज, प्लस का साइन है प्लस का साइन, यहाँ पर भी 1 ही रिजल्ट देगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, इससे मल्टीप्लाई करोगे सेम यही रह जाएगा, अपॉन में बी स्क्वायर, और इक्वल टू के बाद 2 है, इक्वल टू के बाद 2 है, यहीं लेकर आपको आना था, यहीं शो करना था। अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ, ये आपका 3rd स्टेप है, हम लोगों ने टोटल 3 स्टेप में किया इस क्वेश्चन को, मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले एक बार यहाँ पर हम लोगों ने किया था, पहला इक्वेशन बनाया था a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ध्यान से देख लो। दूसरा बार हम लोगों ने यहाँ पर लिया था, क्वेश्चन में ही था, और a माइनस के बी स्क्वायर से हम लोगों ने दूसरा इक्वेशन तैयार किया था। फिर 3rd में हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया, ठीक है लाडले, क्या कर दिया, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया। थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाता हूँ, हाँ, और हम लोगों के पास ये रिजल्ट आ गया था। सो उम्मीद कर सकता हूँ यार कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। या आप कह भी सकते हो कि ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, देख लो इस क्वेश्चन में क्या लगा, थोड़ा सा लेंदी टाइप से था, लेकिन अगर आप, मैं आपको आराम से बताऊँ, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया, 2 इक्वेशन आ गए, 2 इक्वेशन को ऐड कर दिया, हमारे पास रिजल्ट आ गया। कितना आसान सा था।
बट कैलकुलेशन थोड़ा सा यार नहीं करोगे तो यार आप 10th में आ गए हो।